दोस्तों आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन लाइन के साथ। इस दुनिया में आपके आत्मविश्वास से बड़ी और कोई भी मुश्किल नहीं है। इस दुनिया में आपके आत्मविश्वास से बड़ी और कोई भी मुश्किल नहीं है, इसीलिए खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझिए। दोस्तों आज कहीं भी एक दो एग्ज़ाम में फेल हो जाने की वजह से हिम्मत हार जाते हैं। नहीं दोस्तों, हिम्मत मत हारिए और आगे और भी दुगुना मेहनत के साथ तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पानी के भारीपन किस विलय के कारण होता है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। पानी का भारीपन है जो कैल्शियम के विलय के कारण होता है। कैल्शियम को Ca से डिनोट किया जाता है और इसका परमाणु संख्या होता है जो 19 होता है। सोडियम को Na से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। पोटेशियम को K से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 19 होता है। और नाइट्रोजन को N से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 7 होता है। निम्न में किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है? ऑप्शन ए है नीला थोथा, ऑप्शन बी है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, ऑप्शन सी है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन डी है पारा। तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के द्वारा टेप रिकॉर्डर में टेप लेपित होता है। पारा को Hg से व्यक्त किया जाता है, इसका परमाणु संख्या होता है जो 80 होता है। सोडियम धातु को डुबाकर किस में रखा जाता है? ऑप्शन ए है जल में, ऑप्शन बी है एल्कोहल में, ऑप्शन सी है पेट्रोल में, ऑप्शन डी है केरोसिन तेल में। सोडियम धातु को है जो केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। जल का रासायनिक सूत्र होता है जो H2O होता है और जल का अनुभार होता है जो 18 होता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या के द्वारा ज्ञात किया जाता है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है एनिलीन, ऑप्शन बी है क्लोरोइथेन, ऑप्शन सी है कार्बोमाइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है जो कार्बोमाइड कहलाता है। यूरिया का सर्वप्रथम बोहलर प्रयोग किए थे। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रक्रिया नहीं करती क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है हीलियम, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन से प्रक्रिया नहीं कहलाती वो आयोडीन है जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करती है। आयोडीन को I से व्यक्त किया जाता है, इसका परमाणु संख्या हो जाता है जो 53 होता है। क्लोरीन को Cl से व्यक्त किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 17 होता है। हीलियम को He से व्यक्त किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 2 होता है। और नाइट्रोजन को N से व्यक्त किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 7 होता है। रेयॉन, नाइलॉन और पॉलिस्टर किस प्रकार के रेशे का उदाहरण है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक रेशा, ऑप्शन बी है संश्लेषित रेशा, ऑप्शन सी है उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रेयॉन, नाइलॉन और पॉलिस्टर है जो संश्लेषित रेशा का उदाहरण है। रेशा दो प्रकार के होते हैं। रेशा दो प्रकार के होते हैं, पहले होते हैं प्राकृतिक और दूसरे होते हैं संश्लेषित। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? ऑप्शन ए है चांदी में, ऑप्शन बी है सीसा में, ऑप्शन सी है लोहा में, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम में। तो मरकरी को है जो लोहे की पात्र में रखा जाता है और लोहे को Fe से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु संख्या होता है 26 होता है। चांदी को Hg से व्यक्त किया जाता है, इसका परमाणु संख्या होता है जो 47 होता है। सीसा को Pb यानी लेड से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 82 होता है। एल्युमिनियम को Al से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 13 होता है।
निम्न में कौन जल से हल्का होता है? ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है मैग्नीज। तो दोस्तों जल से हल्का होता है जो मैग्नीज होता है, जो जल से हल्का होता है, इसको Mn से व्यक्त किया जाता है और इसकी परमाणु संख्या 25 होती है। मैग्नीशियम है जो Mg से व्यक्त किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 12 होता है। सोडियम को Na से व्यक्त किया जाता है, परमाणु संख्या इसका 11 होता है। एल्युमिनियम को Al से व्यक्त किया जाता है, परमाणु संख्या इसका 13 होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए है आर्गन के साथ सोडियम वेपर, ऑप्शन बी है नियॉन के साथ सोडियम वेपर, ऑप्शन सी है आर्गन के साथ मरकरी वेपर, ऑप्शन डी है नियॉन के साथ मरकरी वेपर। तो सामान्य ट्यूबलाइट में होता है जो आर्गन के साथ मरकरी वेपर यानी मरकरी वेपर भरी जाती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम सिलिकेट से, ऑप्शन ए है कैल्शियम सल्फेट से, ऑप्शन बी है कैल्शियम सिलिकेट से, ऑप्शन सी है सोडियम सल्फेट से, ऑप्शन डी है सोडियम सिलिकेट से। तो क्वार्ट्ज है जो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? यानी कि सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिलाया जाता है? ऑप्शन ए है जिंक को, ऑप्शन बी है आयरन को, ऑप्शन सी है सिल्वर को, ऑप्शन डी है कॉपर को। तो इसमें सोने के आभूषण बनाने में कॉपर को मिलाया जाता है। कॉपर को Cu से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 29 होता है। सिल्वर को Ag से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 47 होता है। आयरन को यानी लोहा को Fe से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 26 होता है। और जिंक को Zn से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 30 होता है। जिंक का प्रमुख अयस्क होता है, देखते हैं जिंक का प्रमुख अयस्क जिंकाइट होता है। फिर जिंक का प्रमुख अयस्क होता है जो पिंच ब्लेड होता है। फ्रैंकेनाइट होता है जो जिंक का ही अयस्क होता है, फ्रैंकेनाइट। और कैलेमाइन होता है, कैलेमाइन होता है जो जिंक का प्रमुख अयस्क होता है। जस्टिप के परत चढ़ाने में स्टील के परत चढ़ाने में या विद्युत लेपन में जिंक का प्रयोग किया जाता है। जिंक का प्रयोग किया जाता है, जिंक का प्रयोग किया जाता है। इसका जिंक का मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु से बने होते हैं जो देखते हैं, जैसे में पीतल होते हैं जो जिंक के मिश्र धातु होते हैं। डेल्टा होते हैं, ये भी जिंक के मिश्र धातु होते हैं। और जर्मन सिल्वर होते हैं, ये भी जिंक के प्रमुख धातु इसमें होते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है लियांडो दा विंसी, ऑप्शन बी है डेनिस गेसॉन, ऑप्शन सी है जोसेफ एस्पिरिडिन, ऑप्शन डी है पर्सेल एल सस्पेंसर। पोर्टलैंड सीमेंट है, इसका आविष्कार है जो जोसेफ एस्पिरिडिन किए थे। लियांडो दा विंसी है जो इनकी एक पेंटिंग है जो बहुत प्रसिद्ध है। उस पेंटिंग का नाम है
मोनालिसा की पेंटिंग। मोनालिसा की पेंटिंग है जो बहुत प्रसिद्ध है और इसको 1503 से 1506 के मध्य में यह पेंटिंग बनाई गई थी। और जोसेफ स्प्रीडीन है जो पत्थर का नाम रखे थे इंग्लैंड के, ये इंग्लैंड में आने वाला एक पत्थर था, उसी के नाम पर रखा गया था। पत्थर है, इंग्लैंड में पाए जाने वाला एक पत्थर है जिसको पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, उसी के नाम को खोज किए थे जोसेफ स्प्रीडीन। सबसे भारी धातु निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी है ओसेमियम, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है सिल्वर। तो सबसे भारी धातु है जो इन सब में ओसेमियम है जो सबसे भारी धातु है। इसको OS से सूचित किया जाता है। इसका परमाणु भार होता है जो 196 होता है और परमाणु क्रमांक होता है जो 76 होता है। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण आता है? ऑप्शन ए है सोडियम के कारण, ऑप्शन बी है पोटेशियम के कारण, ऑप्शन सी है क्लोरीन के कारण, ऑप्शन डी है लिथियम के कारण। तो प्याज और लहसुन में गंध है जो पोटेशियम के कारण आता है। सोडियम को Na से व्यक्त किया जाता है, परमाणु संख्या 11 होता है। पोटेशियम को K से सूचित किया जाता है, परमाणु संख्या 19 होता है। क्लोरीन को Cl से व्यक्त किया जाता है, परमाणु संख्या इसका 17 होता है। लिथियम को Li से व्यक्त किया जाता है, परमाणु संख्या इसका 3 होता है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है कच्चा तेल, ऑप्शन बी है जीव भार, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है कोयला। तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है जो कोयला होता है। कोयला होता है जो कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकार होता है कोयला का 4 प्रकार होता है। एक में होता है एंथ्रासाइड, होता है। यह सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है जो एंथ्रासाइड होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशतता है जो 90 से 95% पाई जाती है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो भारत में जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में उपलब्ध है। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में ये कोयला एंथ्रासाइड है जो उपलब्ध है। कोयला का पहला प्रकार हो गया एंथ्रासाइड, दूसरा प्रकार है जो बिटुमिनस है। इसमें कोयले की प्रतिशतता है 55% से 80% के बीच में पाई जाती है और ये गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला है जो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। और कोयले के तीसरी प्रकार है जो वो है लिग्नाइट। इसमें कार्बन की प्रतिशतता होती है जो 40% यानी 50 से 40% तक होती है और इसको क्या कहते हैं? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। अब भारत में भंडारण होता है। भारत में इसका भंडारण है जो तमिलनाडु राज्य में होता है जिसका नाम है नवेली क्षेत्र। और भी अन्य जगह है जैसे भारत में केरल में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और गुजरात में भी ये है जो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। और सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है जो चौथा कोयला का प्रकार होता है, जो सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है उसको पीट बोलते हैं। इसमें ज़्यादा कार्बन की प्रतिशतता है जो 40% से भी कम पाई जाती है, यानी कि -40%, यानी कि 40% से भी पीट में कम पाई जाती है। और ये जलाने पर अधिक क्या करता है? धुएं देता है। अधिक जलाने पर इसको अधिक धुआं देता है।
किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है? ऑप्शन ए है ब्यूटेन का, ऑप्शन बी है मेथेन का, ऑप्शन सी है प्रोपेन का, ऑप्शन डी है रेडॉन का। तो गैस लाइटर है, गैस लाइटर में है जो ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। और द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं एलपीजी, एग्जाम में पूछ देता है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एल का होता है LIQ, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है जो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। और द्रवित पेट्रोलियम है जो घर में रसोई बनाने में, यानी घर में खाना बनाने में या रसोई घर में एलपीजी का प्रयोग होता है, एलपीजी गैस का प्रयोग होता है। एलपीजी गैस होता है इसमें ब्यूटेन और एक होता है प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होता है एलपीजी गैस में। और एलपीजी गैस में है तो उसमें कोई गंध नहीं होता है, इसलिए गंध को पता करने के लिए मिथाइल मर्क्यूप्टन मिलाया जाता है। गंध का पता करने के लिए मिथाइल मर्क्यूप्टन मिलाया जाता है। क्वेश्चन था गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का होता है? तो ब्यूटेन गैस का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है सिगरेट लाइटर में। सिरका किसका जलीय विलयन होता है? ऑप्शन ए है नींबू के रस का, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन का, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल का। तो सिरका होता है जो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। सिरका होता है जो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। सिरका का पीएच मान होता है 2.4 होता है। और पेट की अम्लीयता है जिसको दूर करता है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो पेट की अम्लीयता दूर करता है। और नींबू का पीएच मान होता है जो 2.2 होता है, जो नींबू का पीएच मान होता है। और इसमें अम्ल होता है नींबू में जो सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। पनीर निम्न में किसका उदाहरण है? ऑप्शन है ए एक में जेल का, ऑप्शन बी में है इमल्सन का, ऑप्शन सी है सोल का, ऑप्शन डी है फोम का। तो पनीर है जो जेल का उदाहरण होता है। सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए है ब्यूटानोइक एसिड, ऑप्शन बी है एथेनोइक एसिड, ऑप्शन सी है मेथेनोइक एसिड, ऑप्शन डी है प्रोपेनोइक एसिड। तो सिरका का रासायनिक नाम होता है जो एथेनोइक एसिड होता है। और एथेनोइक एसिड को दूसरा नाम होता है, इसको ही बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एग्जाम में दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है कि सिरका का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल भी दे सकता है और एथेनोइक एसिड भी दे सकता है। जैसा ऑप्शन होगा वैसा आंसर हम लगाएंगे। एसिटिक एसिड यानी सिरका में किस अम्ल का प्रयोग रहता है? एसिटिक अम्ल का। और रासायनिक नाम एथेनोइक एसिड या एसिटिक अम्ल होता है। और इसका पीएच मान होता है जो 2.4 इसका पीएच मान होता है, यानी कि पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। मेथेनोइक अम्ल देखते हैं मेथेनोइक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल है जो बिच्छू के डंक में और चींटी के डंक में मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। और एंटोमोलॉजी है जो कीट पतंगों का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। और ब्यूटेरिक अम्ल का होता है जो दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल एक मिश्रण है किसका? ऑप्शन ए है एल्केन का, ऑप्शन बी है एल्कीन का, ऑप्शन सी है एल्काइन का, ऑप्शन डी है हाइड्रोकार्बन का। तो पेट्रोल है जो मिश्रण होता है जो एल्केन का होता है। एल्केन का सूत्र होता है जो एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछता है एल्केन का सूत्र। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन का उपयोग है जो कहाँ किया जाता है? तो हाइड्रोकार्बन का उपयोग है जो हम विद्युत बल्ब में करते हैं। विद्युत बल्ब समय हाइड्रोकार्बन का उपयोग करते हैं, या विद्युत उत्पादन में है जो हाइड्रोकार्बन का उपयोग करते हैं। पॉलीथीन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए है नाइट्रिक अम्ल से, ऑप्शन बी है पिक्रिक अम्ल से, ऑप्शन सी है एथिलीन के बहुलक से, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो एथिलीन है जो एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कॉटन, ऑप्शन बी है रेयॉन, ऑप्शन सी है टेरिलीन, ऑप्शन डी है नाइलॉन। तो ये होता है जो कृत्रिम रेशा के नाम से है जो रेयॉन जाना जाता है। नाइलॉन क्या है? ये ऑप्शन ए है पॉलीएमाइड, ऑप्शन बी है पॉलिएस्टर, ऑप्शन सी है पॉलीएथिलीन, ऑप्शन डी है पॉलीप्रोपिलीन। तो नाइलॉन होते हैं जो पॉलीएमाइड होते हैं। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? ऑप्शन ए है कागज, ऑप्शन बी है लकड़ी का कोयला, ऑप्शन सी है एंथ्रासाइड, ऑप्शन डी है हीरा। तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है जो हीरा होता है। हीरा होता है जो चमकता किस कारण है? तो हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है जो हीरा चमकता है। और एंथ्रासाइड होता है जो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। ये जलाने पर अधिक ऊष्मा प्रदान करता है और धुआं सबसे कम देता है। और कागज है, कागज का आविष्कार हुआ था जो चीन में हुआ था। अब भारत में भी होता है जो महाराष्ट्र में कागज उत्पादन होता है। कांच किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन ए है क्वार्ट्ज एवं माइका का, ऑप्शन बी है बालू और नमक का, ऑप्शन सी है बालू और सिलिकेट का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कांच है जो मिश्रण होता है जो बालू और सिलिकेट का होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है TNP, ऑप्शन बी है RDX, ऑप्शन सी है नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन डी है पिक्रिक अम्ल। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से है जो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार है जो अल्फ्रेड नोबेल किए थे 1867 में। इन्हीं के याद पर नोबेल पुरस्कार की भी शुरुआत की गई थी। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। जब शुरुआत हुआ था तो नोबेल पुरस्कार है जो 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है जो 300 वर्ष के उपलक्ष्य में 1967 में घोषणा किया जाता है। 1969 में है जो प्रथम बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार है जो 6 क्षेत्र में ही दिया जा सकता है और 6 क्षेत्र में दिया जाता है, और एक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। RDX का फुल फॉर्म होता है जो
रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है। RDX का फुल फॉर्म होता है जो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसको HCl बोलते हैं, जिससे पेट की अम्लीयता को दूर किया जाता है HCl के ही द्वारा। इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। शौचालयों में उपयोग की जाने वाले दुर्गंधनाशकों में होता है क्या? ऑप्शन ए है बेंजाल, ऑप्शन बी है बेंजीन, ऑप्शन सी है थैलिक एसिड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शौचालय के उपयोग में होता है दुर्गंधनाशक के रूप में होता है जो बेंजीन का प्रयोग होता है। बिल्डिंग के इस्तेमाल में की जाने वाली गैस कौन कौन सी होती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन के साथ आर्गन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है एसिटिलीन के साथ नाइट्रोजन। तो बिल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है जिसमें गैस होती है जो ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन होती है, और फल को एसिटिलीन के माध्यम से कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। एसिटिलीन से ही फल को पकाया जाता है। कृत्रिम रूप से फल को पकाया जाता है एसिटिलीन से। अब फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? निम्न में से ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है लिथियम, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है क्रोमियम। तो पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर है जो एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अग्निशामक से निकलती है कौन सी गैस? और ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अग्निशामक से जो निकलती है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसका रासायनिक नाम CO2, इसको CO2 बोलते हैं। और CO2 सबसे ज़्यादा किसे पाया जाता है? सोडा वाटर या पेय पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ जितने भी होते हैं उसमें CO2 की प्रतिशतता पाई जाती है। हाइड्रोजन के खोज जो किए थे 1776 में किए थे हाइड्रोजन की खोज, वो थे कैवेंडिश किए थे हाइड्रोजन की खोज 1776 में। और नाइट्रोजन की प्रतिशतता है जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है। और ये कैसी गैस होती है? तो रंगहीन और गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस होती है जो वायुमंडल में 78% पाई जाती है, और रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है पेट्रोलियम जेली का, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल का, ऑप्शन सी है सल्फर का, और ऑप्शन डी है स्पंज का। तो रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है लिग्नाइट के नाम से, ऑप्शन बी है बॉक्साइट के नाम से, ऑप्शन सी है पाइराइट के नाम से, ऑप्शन डी है एंथ्रासाइट के नाम से। तो कच्चा एल्युमिनियम है जो पाइराइट के नाम से जाना जाता है। और सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, जो कोयला होता है सबसे उच्च कोटि का, ये प्रथम स्थान पर एंथ्रासाइट होता है, दूसरा स्थान पर होता है जो बिटुमिनस होता है, तीसरा स्थान पर होता है जो लिग्नाइट होता है, और चौथा स्थान पर होता है जो पीट होता है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं। बॉक्साइट है जो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। एल्युमिनियम का अयस्क होता है जो बॉक्साइट होता है।
आवर्त सारणी में W शब्द किस तत्व को दर्शाता है? ऑप्शन ए है टंगस्टन को, ऑप्शन बी है बोस्टाइन को, ऑप्शन सी है पारा को, ऑप्शन डी है बोरेलियम को। तो W शब्द है जो टंगस्टन को दर्शाता है। इसकी परमाणु संख्या होती है जो टंगस्टन का परमाणु संख्या होता है जो 76 होता है और ये छठे आवर्त सारणी में छठे आवर्त के तत्व है। ये आवर्त सारणी में छठे आवर्त के तत्व है। पारा को Hg से व्यक्त किया जाता है। इसका परमाणु संख्या होता है जो 80 होता है। और टंगस्टन का दूसरा नाम होता है जो एग्जाम में पूछ देता है कई बार कि टंगस्टन का दूसरा नाम क्या कहलाता है, तो वोल्फ्राम होता है जो टंगस्टन का दूसरा नाम होता है। तो कभी कभी दे देता है कि वोल्फ्राम को किससे सूचित किया जाता है, तो W यानी कि W से सूचित किया जाता है वोल्फ्राम को। और पारा है जो डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है। पारा है क्या, जो डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है जो तापमापी होती है, अंतिम तत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? ऑप्शन ए है 3%, ऑप्शन बी है 0.03%, ऑप्शन सी है 0.3%, ऑप्शन डी है 0.003%। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है जो वायुमंडल में 0.03% होता है। परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है किसमें? ऑप्शन ए है ग्राम में, ऑप्शन बी है किलोग्राम में, ऑप्शन सी है AMU में, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो परमाणु का द्रव्यमान है जो ALU में व्यक्त किया जाता है, ALU, सॉरी दोस्त, ALU नहीं AMU में व्यक्त किया जाता है परमाणु द्रव्यमान को। इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। और एक म्यू बराबर होता है जो 1.001.00379 AMU के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं तत्वों से संबंधित कुछ प्रश्न। तत्वों से संबंधित एग्जाम के व्यू से देखते हैं तत्वों से संबंधित कुछ प्रश्न। कुल ज्ञात तत्व की संख्या कितना है? कुल ज्ञात तत्व कितना है? 118 है जो कुल ज्ञात तत्व है। जिसमें प्राकृतिक में कितना तत्व पाया जाता है? प्राकृतिक में प्राप्त तत्व है जिसकी संख्या 94 है। और कृत्रिम रूप से पाया गया तत्व कितना है जिसको मानव द्वारा निर्मित किया गया है, वो तत्व कितना है? तो 24 है। मानव द्वारा निर्मित किया गया है वो 24 है। अब धातु तत्वों की संख्या कितनी होती है? धातु तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो धातु तत्वों की संख्या होती है जो 91 होती है। और है अधातु तत्वों की संख्या कितनी होती है? अधातु तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है जो अधातु तत्वों की संख्या होती है जो 20 होती है। और उपधातु तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो ये उपधातु तत्वों की संख्या जो 7 होती है। धातु तत्वों की संख्या 91, अधातु तत्वों की संख्या होती है जो 20 होती है और उपधातु तत्वों की संख्या होती है जो 7 होती है। भूपर पट्टी पर सबसे अधिक है मात्राएं पाया जाने वाला है जो ऑक्सीजन है। भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन जो 46.60% पाया जाता है। और दूसरा पूछता है कि भूपर पट्टी में और एक होता है भूपर पट्टी में सबसे
अधिक मात्राएं पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा होता है? धातु तत्व पूछेगा, धातु तत्व होता है तो ये इसको बोलते हैं एल्युमिनियम को बोलते हैं धातु तत्व, जो भूपर पट्टी पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। और सबसे हल्का तत्व पूछता है तो वो क्या होता है? सबसे हल्का तत्व, हल्का तत्व होता है जो, हल्का तत्व होता है जो हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्का तत्व होता है जो हाइड्रोजन होता है। सबसे भारी तत्व पूछता है, सबसे भारी तत्व ये क्या होता है? तो सबसे भारी तत्व होता है जो ओसेमियम, ओसेमियम होता है। सबसे भारी तत्व होता है जो ओसेमियम होता है। अब सबसे हल्का धातु तत्व पूछता है, सबसे हल्का धातु तत्व, धातु तत्व पूछेगा सबसे हल्का, तो ये क्या होता है? जो लिथियम होता है, लिथियम होता है जो सबसे हल्का धातु तत्व होता है। अब नेक्स्ट है कि द्रव धातु किसे कहते हैं? द्रव धातु तत्व कौन सा होता है? तो द्रव धातु तत्व होता है जो पारा होता है। और द्रव अधातु तत्व कौन सा होता है? द्रव धातु तत्व हो गया जो वो पारा हो गया, और द्रव अधातु तत्व होता है ये कौन होता है? तो ब्रोमीन होता है, जो द्रव अधातु तत्व होता है जो ब्रोमीन होता है। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक तत्व, नेक्स्ट देखते हैं विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक तत्व कौन सा होता है? तो ये होता है जो चांदी होता है, जिसको Ag से व्यक्त किया जाता है। विद्युत के सबसे अधिक सुचालक तत्व होता है। अब है विद्युत के सुचालक अधातु तत्व। विद्युत के सुचालक अधातु तत्व कौन से होते हैं? ये होते हैं जो ग्रेफाइट होते हैं, और पेंसिल में होता है जो ग्रेफाइट ही पाया जाता है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय कौन होते हैं? आघात वर्धनीय तत्व, सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व क्या होता है? जो सोना होता है, जो सबसे आघात वर्धनीय तत्व होता है, और इसको Au से सूचित किया जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होते हैं? सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा होते हैं? तो ये होते हैं फ्लोरीन होते हैं, जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन होते हैं? तो ये होते हैं सीजियम। और सर्वाधिक आयनिक विभव वाला तत्व कौन होते हैं? हीलियम होते हैं। अब है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होता है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है जो फ्लोरीन होता है, जो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। अब है मिट्टी के तेल में कौन पाए जाते हैं? तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है किसको? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब है मानव में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो ये ऑक्सीजन होता है, जो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। अब देखते हैं दोस्तों कुछ प्राकृतिक अम्ल देखते हैं। अम्ल देखते हैं कुछ। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में अम्ल होता है जो एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। संतरा में कौन सा अम्ल होता है? तो सिट्रिक अम्ल होता है। संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में अम्ल पाया जाता है जो टाइट्रिक अम्ल। इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये दोस्तों 16 तारीख को जो नेक्स्ट
एग्ज़ाम हुआ था उसमें, बिहार में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यही प्रश्न आया था जिसमें आंसर था ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल होता है जो टमाटर में पाया जाता है। अब देखते हैं दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है जो दही में पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अब है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में पाया जाता है जो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। और एक है दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ब्यूटारिक अम्ल। मक्खन को इंग्लिश में बटर बोला जाता है, इसीलिए इसी के नाम बटर के नाम पर ही इसको ब्यूटेरिक अम्ल बोला जाता है जो मक्खन में पाया जाता है। अब पूछेगा कि बेकिंग सोडा बनाने में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में या बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर बनाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है बेकिंग सोडा बनाने में। फिर पूछेगा अचार बनाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो अचार बनाने में भी एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है अचार बनाने में। सेब में पूछता है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में होता है जो मैलिक अम्ल होता है जो सेब में पाया जाता है। और पेट की अम्लता दूर करने के लिए बता रखे हैं दोस्तों क्लास में कि HCl अम्ल होता है। और कपड़ों पर जो धब्बे लगते हैं उसको हटाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो इसको प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। धब्बा हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और फोटोग्राफी में भी ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।